बुलंद है अपने और पत्थर की है जान। कदमों तले धरती नहीं, हम रखते हैं आसमान। हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम है हम एनडीआरएफ 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 है। बात करेंगे दिल्ली फ्लड 2023 के दौरान एनडीआरएफ के द्वारा नोएडा में किए गए चुनौतीपूर्ण पशु बचाव अभियान के बारे में, और ये भी जानेंगे कि पशु बचाव अभियान में हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारे रेस्क्यूअर्स को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और पशु बचाव अभियान मानव बचाव अभियान से किस प्रकार अलग होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पशु बचाव अभियान जब हम करने जाते हैं तो किन किन चुनौतियों को आपको वहां पे सामना करना पड़ा था। वहां पे तेज जलधारा और बढ़ता जलस्तर, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर था वो बढ़ रहा था, और वहां पे तेज जलधारा बढ़ते जलस्तर के कारण जो पानी का फ्लो भी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिस कारण से हमें बोट चलाने में दिक्कतें आ रही थी। वहां पे पशु दूसरी साइड है और पानी का बहाव दूसरी साइड है, तो बोट को हमें वहां पे ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई। लेकिन उसके होते हुए भी हमने वो रेस्क्यू किया। फिर उसके बाद हुआ था हमारे डूबे हुए रास्ते, अनयून रास्ते थे और पहुंच भी सीमित थी, क्योंकि रास्तों का हमें कंफर्म नहीं था। वहां से हम परिचित नहीं थे, वहां के जो लोकल थे उनसे पूछ पूछ के हम कर रहे थे। कहीं पे पानी बहुत ज्यादा 8-10 फीट था, कहीं पे 3 फीट भी नहीं था, तो वहां पे हम ओबीएम भी जहाँ पे 3 फीट नहीं था हमें ओबीएम बंद करना पड़ रहा था और पैदल चल के अपनी बोट चलानी पड़ रही थी। लेकिन वहां पे गड्ढे भी थे, जिसके कारण हमें रास्ते अनयून होने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें आई उधर पर। फिर था हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी, क्योंकि 3-4 दिन कंटिन्यू वहां पे पानी रुक गया था, और जिसमें पशु पक्षी जो निकल चुके थे वो निकल गए थे, लेकिन जो बंधे हुए थे पशु पक्षी जैसे डॉग थे, पालतू जानवर बिल्ली थी, किसी की गाय थी, बछिया थी, भैंस थी, वो वहीं पे क्या हुआ था, डेड हो गई थी। उनका भी इसी के कारण पानी वहां पे कंटामिनेट हो गया था। हम उस पानी में कहीं कहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका कहीं पे पानी 8-10 फुट था, कहीं पे पानी 3 फुट था। जहाँ 3 फुट था वहां हमारा ओबीएम काम नहीं कर रहा था, हमें नीचे उतरना पड़ रहा था, तो पानी कंटामिनेट होने के कारण हमें खुद का भी रिस्क था। उन जोखिम भरे हाउस में भी हमने वातावरण में वहां पे काम किया। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी हमारा यही हुआ, लेकिन हमें वहां पर जो पशु थे वो डरे हुए भी थे और अनियंत्रित भी थे, क्योंकि पानी में कंटिन्यू रहने के कारण जो पशु खोल दिए गए थे वो उनके अंदर डर का माहौल था, और हमें देखकर वो हम पर ही अनियंत्रित हो रहे थे, जिसके कारण हमें रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही थी। जो बचे हुए पशुओं थे उन्हें हमें सुरक्षित जगह ले जाने की दिक्कत थी कि उन्हें कहाँ पे रोका जाए, कहाँ पे उनका रेस्क्यू करके टिकाया जाए, ऊंची जगह पे, किस जगह, खाने की, पीने की, उनके चिकित्सा संबंधी। फिर था पशु एवं मानव का राहत कार्य। पशुओं को तो हमने रेस्क्यू कर लिया जो जो हमारे हाथ आए, लेकिन कुछ मानव व्यक्ति थे जो वहां से निकलना नहीं चाह रहे थे। हाई राइज बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर था, 3 फ्लोर था, वो वहीं पे रहना चाह रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, उनके पास फूड उतना प्रोवाइड नहीं था, जो हमने बोट के माध्यम से वहां तक उनके पास भोजन एवं पानी की सामग्री है पहुंचाई। मौसम खराब और लंबे समय तक हमें वहां पर ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि मौसम खराब था। कंटिन्यू बारिश में सुबह से लेकर शाम तक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि लाइफ और सर्वाइवल, इसकी ज्यादा से ज्यादा हमें बचाई जी दी जा सके इनको। यही हमारा वहाँ पे चुनौतीपूर्ण व्यवहार है। जैसा कि हम एनडीआरएफ के हैं तो हम लगातार फ्लड ऑपरेशन में जाते ही रहते हैं, तो हम पशु भी बचाते हैं और मानव को भी बचाते हैं। तो पशु बचाने में और मानव को बचाने में कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, दोनों में कुछ अंतर है। जी सर, पशु बचाव और मानव बचाव में विशेष जो मेन अंतर होता है सर, कम्युनिकेशन का होता है। जैसे मनुष्य हमारी बात को समझता है और हमारे दिए हुए निर्देश को पालन करता है, लेकिन डर के कारण या अधिक कारण जो पशु हो जाते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, हमको चोट भी पहुंचा सकते हैं। मेन अंतर ये कम्युनिकेशन का होता है। उसके बाद होता है सर उनका बचाव तकनीक का, जैसे पौधों को बचाने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे रोप हो गया, आपका जाल हो जाएगा, पिंजरा जरूरत पड़ती है, और मनुष्य के लिए बोट, लाइफ जैकेट और स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ती है सर। सुरक्षा, अगर पशु ज्यादा आक्रमण हो जाता है तो वो रेस्क्यूअर को चोट पहुंचा सकता है सर, इसके कारण सुरक्षा के हमारे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य अगर डरा हुआ भी है तो
हमारा निर्देशों का पालन करता है सर। और मनुष्य को एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ले जाने के लिए, पशु के अनुसार कहीं भी अगर ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए विशेष वाहन की आवश्यकता पड़ेगी, और मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। चिकित्सा सेवा की बात करें सर, तो मनुष्य को हमारे जो ट्रेन एम्बुलेंस है वो अपने प्राथमिक सुरक्षा उपचार को दे सकते हैं, लेकिन पशुओं को सर विशेष डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। और यही मेन कुछ अंतर होते हैं मनुष्य में और पशु बचाव अभियान से। नोएडा में जब आप ऑपरेशन में गए थे, तो जब आप जानवरों को बचा के वहां से निकाल रहे थे, तो आपने क्या क्या, आपको लगा कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखने योग्य थी, बातें जो आप बता सकते हैं? हम सर वहां गए तो सर्वप्रथम हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किए, इसके लिए हमें जो है लाइफ पहना। फिर हम बोट में जो है पशु के जो मालिक थे उनको साथ में लेकर के वो वहां तक गए, और उसके बाद जो बिजली के तारे थे उसको हमने काटा, और कुछ उसको तार पाड़ थे इसका सर्टिफिकेट वगैरह ऊपर नीचे हासिल किया हुआ होगा। हाँ, उसको भी हमने काटे थे। जब जाकर के देखा तो वहां पे जो है कुछ गाय बंधी थी और कुछ जो है बंद थी। तो जो शांत किस्म के जो गाय थी या जो पशु थी उसको हमने वो से निकाला, और जो आक्रामक जो पशु थे उसके लिए रिवर क्रॉसिंग रास्ता भी निकाल दो, रास्ता निकालो। को किनारे में ले गए, नदी के किनारे, और वहां तक हमने शेयर कर पहुंच गए। साथ में कुछ जो है जो शांत जिसके बछड़े थे तो उसको भी हमने जो है बोट के अंदर उसको पकड़ करके भी अंदर लाए, और साथ में के जो माँ है उसको भी साथ में हमने लाया। तो इसमें यही जो गाय का जो पशुओं का ऑपरेशन होता है तो उसका थोड़ा उसका व्यवहार कई दिनों से बैठने होते हैं, उसका व्यवहार का थोड़ा आक्रामक हो जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए हमने सर उसके मालिक का ही इस्तेमाल किया। तो मालिक को बोट में बैठा के लेकर हुआ है सर, और जो चारा वगैरह भी खिलाया होगा फिर आपने? जो उसके मालिक है वो बोट पे गए, और जो चारे खिलाने वाले थे वो भी साथ में चारा लेके गए, और उसको जो पशु जो आक्रामक थे उसको चारा वगैरह खिलाए और शांत हुआ। फिर हम उसके जो सीलिंग को जो उसके सींग में हमने जो लोहिश नट वो सीम होता है उसके ऊपर आपने स्लोइश बांधा, उसके वो जो है बोट के साथ बोट के साथ लाए थे। बोट के साथ और बोट के जो है हमने उसको आगे तरफ भी पकड़ा। कभी कभी होता है सर जो है अगर गलती हो गया, मिस्टेक से अगर खिसक गया गाय या जो पशु है तो उसका जो है पैर भी खतरे कटने का डर रहता है, तो इसलिए सर उसको जो है मजबूत दो आदमी पकड़ करके रखा। तो बोट में आगे ही उनको रखते हैं जानवरों को? हाँ सर, आगे तरफ साइडों में, साइड में दोनों साइड में आगे तरफ दो आदमी सर उसके गर्दन सब ऊपर रखते हैं ताकि वो सांस ले सके, इसलिए उसके जो है पीठ को ऊपर तरफ रखते हैं।